चलेंगे भोपाल से आ रही खबर के साथ, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर के आदेश आए हुए हैं। हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि भोपाल कमिश्नर 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करते हुए उसकी जानकारी भी कोर्ट को दें। जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कांग्रेस की विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज की मान्यता ली थी, ये बात पाई गई और इसी के चलते देखिए ये आदेश आए हैं एफआईआर दर्ज करने को लेकर। हाईकोर्ट की ओर से फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के जिस तरह से जो चलाई जा रही है उसको लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज के साथ साथ जो पूरा मामला है उसको लेकर के जानकारी देने की बात कही है हाईकोर्ट की तरफ से। तो देखिए जहां हाईकोर्ट ने कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी है और साथ ही मामले की एसआईटी जांच भी की जाएगी। टीम का नेतृत्व एडीजी संजीव करने वाले हैं और इसके साथ ही एसआईटी को 90 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने पहले ही कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी, लेकिन छात्रों की पढ़ाई को रोका नहीं गया। पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह की शिकायत पर जांच में फर्जी दस्तावेजों और इसके साथ ही और भी कई ऐसे मामले जो सामने आए, इसी के चलते हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही जो आरोप लगाया गया है फर्जी दस्तावेजों का, कॉलेज की मान्यता को लेकर उसकी जांच की जाए सही ढंग से, देखिए ये बात कही गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजन भगत से जो हमारे साथ राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ ये पूरा मामला है फर्जी दस्तावेजों को लेकर और कॉलेज में किस तरह से क्या मान्यता चल रही थी, जानकारी दीजिए। राजधानी भोपाल के खानो गांव में स्थित आरिफ मसूद का एक कॉलेज है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, आप देखिए ये वही कॉलेज है जिस पर हाई कोर्ट ने सख्ती जो है वो दिखाई है और सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। 3 दिन के भीतर जो भोपाल पुलिस कमिश्नर है हरिनारायण चारी मिश्र, उनको कहा गया है कि 3 दिन के भीतर जो है इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि फर्जी दस्तावेज जो है उसके आधार पर इस कॉलेज की मान्यता ली गई और लगभग 20 सालों से ये कॉलेज जो है यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक इसको लेकर के कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग जो पेटिशन है वो कोर्ट में दायर किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर 20 साल तक जो है बिना मान्यता के कोई भी कॉलेज कैसे संचालित हो सकता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं जो अधिकारी है उनकी भी मिली भगत है, जिसके कारण ये पूरा कॉलेज जो है वो संचालित हो रहा था। और अब हाईकोर्ट ने जो है इस पूरे मामले को लेकर के सख्ती दिखाई है और सीधे तौर पर जो कमिश्नर है उनको आदेशित किया है कि एफआईआर दर्ज करके जो है इस पूरे मामले की जांच करें, जो भी आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ जो डीजीपी है कैलाश मकवाना, उनको भी आदेशित किया गया है कि जो एसआईटी का गठन है वो किया जाए और इसमें लगभग 90 दिन के भीतर एसआईटी जो है ये पूरे मामले पर रिपोर्ट सौंपेगी। जितने भी लोग इस पूरे मामले में सम्मिलित होंगे, जितने भी लोग जिन्होंने फर्जी मान्यताएं जो है इस कॉलेज की दी, और इसके अलावा क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक छात्र जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि अभी फिलहाल जो है कॉलेज को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ जो है किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। लेकिन इसके अलावा जो नए एडमिशन है उन पर जो है सीधे तौर पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि अब जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है तब तक नए प्रवेश जो है वो नहीं दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल कॉलेज जो है वो संचालित किया जाएगा, क्योंकि कई सारे छात्र अलग अलग जो कोर्सेज हैं उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से ये कॉलेज चल रहा था और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं इस कॉलेज में जो है कई सारी चीज़ें चल रही होंगी। फर्जी दस्तावेज जो है वो पेश किए गए, लेकिन अब तक जो है कोई भी अधिकारी या फिर कर्मचारी ने इस पर जो है संज्ञान नहीं लिया। और यही कारण है कि अब सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जो है एफआईआर दर्ज करके जांच करने की मांग जो है वो की है।
बिल्कुल, देखिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हुआ ही है रंजन, लेकिन और अब कहा जाए तो 1000 से ज़्यादा बच्चे जहां इससे कॉलेज में पढ़ रहे थे, क्या उन बच्चों को किसी और कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा? क्या कुछ कार्रवाई होगी आगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाई कोर्ट का आदेश आया है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है अब सीधे तौर पर कई सारी चीज़ें जो हैं की जाएंगी, क्योंकि कई सारे छात्र जो अभी फ़िलहाल यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके कोर्स पूरे होने वाले हैं, उनको किस तरीके से डिग्री दिया जाएगा, एक भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जो ज़रूरी दस्तावेज है अगर कॉलेज के पास नहीं है तो वो किसी प्रकार की डिग्री जो है वो जारी नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से जो है क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, जो भी इस पूरे मामले में जो है जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर अब कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है होगी। लेकिन साथ ही साथ बच्चों का भी जो है विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ जो है किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, क्योंकि जो नए बच्चे आने वाले हैं वो इस कॉलेज में नए एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट करने की कोशिश जो है वो की जाएगी, या फिर जो है किसी प्रकार का जो डिग्री है उनको दिया जाएगा, ताकि उनका भविष्य जो है वो खराब ना हो। क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है निर्देश दिया है डीजीपी को, पुलिस कमिश्नर को, और कोर्ट के निर्देश के बाद ही अब सारे अधिकारी कर्मचारी जो इस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये रंजन, 20 साल से ये कॉलेज संचालित किया जा रहा है और अब तक किसी को कुछ जानकारी नहीं लगी है। अब 20 साल बाद अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बीच जो बच्चे वहां पढ़े, जो छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, उन सभी का भविष्य खराब हुआ ही है। उन लोगों ने भी किसी ने शिकायत नहीं की, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब देखना होगा कार्रवाई क्या की जाती है। रंजन, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।